प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया पाठ का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज, ये पाठ साहित्य की विधा साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। इस पाठ की लेखिका का नाम विनीता पांडे है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, धनराज पिल्ले के तुनक मिजाज होने का कारण क्या था। धनराज पिल्ले के तुनक मिजाज होने का कारण वह अपने आप को बचपन में कमज़ोर और असुरक्षित समझते थे। इसी वजह से वो तुनक मिजाजी हो गए। धनराज पिल्ले के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। धनराज पिल्ले के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलता था। धनराज पिल्ले हॉकी का खेल खेलता था। इसमें जीत हार का फैसला कैसे होता है। इसमें जीत हार का फैसला गोल के द्वारा होता है। इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को खेलने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हॉकी स्टिक, जूते, एक बॉल चाहिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें खेलों के नाम छांटने हैं। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और टेनिस ये खेलों के नाम हैं। तुम और किन खेलों के नाम जानते हो। हॉकी और वॉलीबॉल। तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है। इस खेल को कैसे खेला जाता है। मेरे सबसे प्रिय खेल हॉकी है। ये खेल के मैदान में हॉकी स्टिक से खेला जाता है। ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये प्रश्न है, सीता में क्या क्या अच्छाइयाँ थी। सीता रोज स्कूल जाती थी। स्कूल का कार्य अच्छी तरह करती थी। रीता कौन से काम अच्छे तरीके से करती थी। घर का काम मन लगा कर करती थी। स्कूल का काम मन लगा कर करती है। खेलने में अच्छी है। तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कौन है। उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखो। मेरा प्रिय व्यक्ति अजय है। वह ईमानदार है, लोगों के सुख दुख में काम आता है, हमेशा सत्य बोलता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। धनराज पिल्ले अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे। ऐसा धनराज ने इसलिए कहा कि एक पत्रकार ने उन्हें पहचान लिया कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मुंबई की लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। यह खबर उन्होंने अखबार में छाप दी। उन्हें एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी के रूप में पहचानने लगे हैं। ये धनराज पिल्ले ने सोचा, इसलिए उसने ये बात कही। ऐसा कब हुआ है जब तुम अपनी बारी का इंतज़ार करते हो। यदि तुमने इंतज़ार नहीं किया तो उससे क्या होगा। नोटबंदी में नोट जमा करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ा। मैं इंतज़ार नहीं करता तो पैसा जमा नहीं होता, तो बहुत सा पैसा खराब हो जाता। पाठ में कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द आए हैं, उनकी हमें स्पेलिंग लिखनी है और उनका अर्थ लिखना। हॉकी का अर्थ हॉकी होता है। कैंप का अर्थ पड़ाव होता है। स्टिक का अर्थ छड़ी होता है। भिखारी, मजदूर, नौकर, कारीगर में से किसी एक व्यक्ति से मिलकर नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनसे प्रश्न पूछो। क्या सवाल पूछे और क्या जवाब मिले। उसकी समस्याएं, कई बार मजदूरी न मिलना, लोगों का व्यवहार
मजदूर के प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, यही धारणा होती है कि ये मजदूर है। पारिवारिक सामाजिक जीवन, मजदूर का पारिवारिक सामाजिक जीवन अत्यधिक कठिनाइयों में बीतता है। इन कठिनाइयों से उसे दो चार होना पड़ता है। महंगाई की मार, मजदूरों पर महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है। उन्हें मजदूरी कम मिलती है तथा खर्च अत्यधिक होता है, इससे उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ती है। वह किस काम में निपुण है, वह मजदूरी करने के काम में दक्ष या प्रवीण निपुण है, वह अपने काम को अच्छे ढंग से करता है। दुनिया के बारे में उसकी क्या समझ है, दुनिया के बारे में मजदूर की समझ दुनिया को बदलने की है। आज स्कूल में जो हुआ उसके बारे में एक खबर लिखो। आज स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर सभी का मनोरंजन किया एवं सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगा। अखबार में प्रतिदिन खेल पृष्ठ आता है, तुम्हें जो खबर अच्छी लगे उसका संकलन करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, अखबार का जो पृष्ठ है वो रोज़ाना आता है और उस खेल पृष्ठ में आपको जो अच्छी खबर लगती है उस खबर को यहाँ चिपकाएं।